हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग कि आप कैसे यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, और अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या वो यूरोप में यानी चेक रिपब्लिक में और इसके अलावा जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं क्या उसमें वैलिड है, आप उसके तौर पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं क्लैरिटी दूंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं पहले बता दूं कि जैसे मैं रेफरेंस जो लूँगा वो अपनी कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस को लूँगा। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भी बहुत सारी एशियन कंट्री से हैं जो मेरी लैंग्वेज को समझ रहे हैं हिंदी, तो अप्रॉक्स इन सारी कंट्रीज़ का भी यूरोप के साथ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए भी वैलिड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात यह है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है और आप यूरोप में आ गए हैं, यूरोप के किसी भी कंट्री में आ गए हैं, जैसे मैं चेक रिपब्लिक में हूँ, तो चलिए मानते हैं कि आप मान लीजिए चेक रिपब्लिक में आ गए हैं और आप जो है वो मोटर बाइक चलाना चाहते हैं या कार चलाना चाहते हैं, तो क्या आप चला सकते हैं आपके पास अगर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है? तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं चला सकते हैं। अब ये कुछ अफवाह है। अफवाह क्या, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है वो अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को या अपने ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट में कन्वर्ट कर लें तो आप जो है यहाँ पे गाड़ियाँ चला सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज़ कि ट्रांसपोर्टेशन का रेसिप्रोकल एग्रीमेंट नहीं है यूरोप के साथ। मैंने यूरोप की चेक रिपब्लिक के जो रीजनल ट्रांसपोर्टेशन की जो वेबसाइट है उस पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अगर आप ले लेते हो तो आप जो है वो वैलिड तरीके से यहाँ चला सकते हो। बट एक्चुअल में कुछ लोग चला रहे हैं एंड उनको जब भी पुलिस पकड़ती है, पहले तो वो पकड़े नहीं जाते हैं, बट अगर पुलिस पकड़ती है तो अगर वो चाहे तो आपको फ़ाइन कर सकती है, आपको बैन कर सकती है। बट कभी कभी क्या होता है कि वो आपको हिदायत दे करके भी छोड़ देती है कि आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, बट लीगली इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी जो है वो वैलिड नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट किस चिड़िया का नाम है, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ। बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है जो हमें ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है, अगर हम ये चाहते हैं कि विदेश में जाकर के अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे ही गाड़ियाँ चला पाएँ, तो उसके लिए हम अपने रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस में जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसकी कॉस्ट लगभग 1000 रुपये आती है, जिसके लिए हमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी, देन अपना पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो, और इसके अलावा अपना कोई इंटरनेशनल आईडी सबमिट करना पड़ता है। एंड वो लगभग 2-3 हफ्ते के अंदर जो है वो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बन करके आ जाता है। बट बहुत सारी गल्फ़ की कंट्री हैं और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को अलाउ करती हैं अपने कंट्री में, बट यूरोप नहीं करता है। तो इसके तौर पे आप बनवा तो सकते हैं इस चीज़ को, बट ये इसकी वैलिडिटी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसमें पैसा खर्च करने की आई थिंक कि कोई मतलब ज़रूरत नहीं है अगर आप यूरोप में काम करना चाहते हैं उसके तौर पे। तो चलिए ये तो आप पता चल गया कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्या होता है। ये आप अपने देश में ही बनवा सकते हैं, यहाँ आकर के नहीं बनवाया जा सकता है, अपने कंट्री में ही इसको जो है बनवाया जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं कि चलिए अब हमें अगर यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस अगर चाहिए एक्चुअल में तो हमें क्या करना होगा। तो मैं रेफरेंस जो है इसमें चेक रिपब्लिक का दूंगा। सेम कॉस्ट अप्रॉक्स अप डाउन जो है और भी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में पड़ती हैं, बिकॉज़ कि अगर आप चेक रिपब्लिक में भी जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो वो होल यूरोप क्या पूरी दुनिया में वैलिड होता है, आप कहीं भी जा कर के उसके बेस पे गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो उसकी कॉस्ट होती है इंडियन करेंसी में मिनिमम 1 लाख रुपए आती है, जो कि चेक क्राउन में अगर मैं बताऊं तो 15,000 से लेकर के 25,000 तक वेरी करती है। अगर आपको चेक लैंग्वेज आती है तो आपका काम 15,000 चेक क्राउन तक में हो सकता है। अगर आपको चेक लैंग्वेज नहीं आती है, सिर्फ यू हैव लाइक
Indian English language for your communication, then you have to spend up to 25,000 Czech crown. तो ये चीज़ हो गई। अब इसके लिए हम अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पे जो ड्राइविंग स्कूल्स है, उन ड्राइविंग स्कूल्स में हमें एडमिशन लेना होता है। और वो ड्राइविंग स्कूल सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल पार्ट सिखाते हैं, साथ साथ में प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। बट सबसे पहले वो थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर करते हैं। सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यूरोप में, जो साइन हैं, जो सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको थ्योरेटिकली पूरा पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। देन उसके बाद जो है सबसे पहले आपका एक थ्योरेटिकल टेस्ट होता है। अगर आप उस टेस्ट को पास करते हैं तभी आपका जो है प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो थ्योरेटिकल टेस्ट पास करने के बाद ही आपका होगा। तो इसके बाद अब मान लीजिए कि आपने थ्योरेटिकल टेस्ट दिया, एक ड्राइविंग स्कूल में जाके एडमिशन लेकर के पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद थ्योरेटिकल टेस्ट दिया, आपने पास कर लिया उसको। पास करने के बाद जो है वो आपका फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। देन आप जब प्रैक्टिकल टेस्ट भी पास हो जाएंगे, पहले तो थ्योरेटिकल पास हुआ तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप पास हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिकल में जाएंगे, प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ आपके साथ एक ऑफिशियल होगा जो आप को सिखाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देन अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद आपको नियरेस्ट जो भी एक ऑथराइज्ड डॉक्टर है उससे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है कि आप फिट हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो ये आपके पास 3 सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। पहला होता है थ्योरेटिकल पास जो सर्टिफिकेट हो गया, सेकंड हो गया प्रैक्टिकल ड्राइविंग जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, थर्ड आपका हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट। देन इन तीनों को ले करके जो है वो आपको रीजनल जो यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस है चेक रिपब्लिक में, वहाँ जा कर के आपको सबमिट करना होता है एंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। देन वो वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में आपने वैलिड तरीके से इन सारी चीज़ों को किया है कि नहीं किया है, और ये तीनों चेक बॉक्स जो है वो आपके टिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आपने सर्टिफिकेट गेन किया है तो वो तीनों चेकलिस्ट आपके जो है वो टिक हो जाएंगे। देन कुछ टाइम बाद आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो ये एडमिशन लेने से लेकर के और ड्राइविंग लाइसेंस मिलने तक का ये जो पूरा सफ़र होता है ये लगभग 1-2 महीने का या फिर और ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप जल्दी से टेस्ट्स वगैरह नहीं पास करते हैं तो। एंड ये पूरे प्रोसेस का जो है ये खर्चा लगभग 25,000 चेक क्राउन यानी लगभग इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए तक का आता है। तो ये है बहुत क्रिस्प तरीके से एक डिटेल्ड इंटरव्यू जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं चेक रिपब्लिक में एज़ वेल एज़ फॉर होल यूरोप। तो बस इतनी सी बात थी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।